हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस यूनिट नंबर 3 पार्ट नंबर 5 MCQS। हम इसमें पढ़ेंगे, इसका ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है जिसमें वॉइस नहीं है, जो ये तो दोबारा से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी एक और चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। उसमें MCQS आ चुके हैं, इम्यूनिटी, पैथोजन और डिजीज़ के बारे में। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए अगर किसी ने कुछ सीखना है और अगर कोई टेस्ट देना है तो उसमें वो ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, व्हेन द स्किन इज़ डैमेज बैक्टीरिया एंटर इन आवर बॉडी, विच लाइन ऑफ डिफेंस इज़ क्रॉस्ड बाय दीज बैक्टीरियाज? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस। जब हमारा स्किन डैमेज होता है, हमारी जिल्द पर कट वट आ जाता है, उसमें बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, तो ये उसके बाद कौन सा लाइन ऑफ डिफेंस काम करता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा स्किन है, जो ऑलरेडी कट चुका है, जो कि डैमेज हो चुका है, जिसमें बैक्टीरिया अंदर जा चुके हैं, इसलिए फर्स्ट लाइन तो नहीं होगा। तो चेकते हैं, ये होगा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अब काम करेगा। द न्यू बॉर्न बेबी has less immunity as compared to other people. The baby has only, नया बच्चा जो पैदा होता है उसमें उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम होती है, इम्यूनिटी बहुत कम होती है दूसरों के मुकाबले में, क्योंकि उसमें एक किस्म की इम्यूनिटी होती है। वो कौन सी होती है? उसको इनेट इम्यूनिटी, एडाप्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी या इनेट एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो इसका आंसर है इनेट इम्यूनिटी, जो माँ की तरफ से आती है। नंबर 3, द आर्मी ऑफ योर बॉडी हैज स्पेशल बुलेट विच कैन आइडेंटिफाई द एनिमी दैट एंड किल इट। आइडेंटिफाई enemy and kill it. These bullets are small protein called. हमारे जिस्म में एक फौज है जिसके पास एक गोली है, जो जैसे ही दुश्मन को देता है वो गोली फेंक देता है। वो गोली प्रोटीन से बनी हुई होती है। अच्छा, क्या मतलब है इसका? हमारे जिस्म में आर्मी है, हमारे जिस्म में एक इम्यून सिस्टम है, एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, उसके पास एक गोली होती है। इसका मतलब है उसका एक तरीका कार होता है, जो जैसे ही वो किसी पैथोजन को देखता है, किसी जरासीम को देखता है, उसको मार देता है उस तरीक़ेकार से। इस तरीक़ेकार को उन्होंने बुलेट का नाम दिया है। ये बुलेट स्मॉल प्रोटीन कहलाते हैं, इसको छोटे प्रोटीन भी कहते हैं, और ये प्रोटीन को इस्तेमाल करता है। इसका नाम क्या है? उस तरीके का नाम क्या है? पैथोजन, एंटीबॉडीज, वायरस, बैक्टीरिया, उसका नाम है एंटीबॉडीज। द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस अर्न्स अबाउट द एनिमी एंड अडाप्ट अकॉर्डिंगली। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है, इसमें ये एनिमी को रिकॉग्नाइज करता है कि इसमें क्या अर्न अबाउट एनिमीज़ के दुश्मन के बारे में पहले इसको देखता है, उसके मुताबिक काम करता है, उसको मुताबिक उसको किल करता है। इसमें पहला है एडेप्टिव और लर्न इम्यूनिटी। एडेप्टिव और लर्न इम्यूनिटी एक ही है। इनेट इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। इसका आंसर है ए, एडेप्ट इम्यूनिटी। नंबर 5, बिनिश इज एलर्जिक टू डस्ट एंड पोलन, हर हेल्थ इशू इज एन। बिनिश को एलर्जी है डस्ट से, मतलब गर्द से, और पोलन से। पोलन वो चीज़ होती है जब बाहर आती है तो नए नए फूल जब निकलते हैं तो उससे फूलों से पोलन उठकर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाती है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। पोलन का मुझे मतलब उर्दू में नहीं आता, पर बहुत छोटी चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देते, एक पुल से दूसरी पुल की तरफ जाती है, उसको पोलन कहते हैं। लोगों को उससे बड़ी एलर्जी होती है। अगर आप उस एलर्जी को ख़त्म करना चाहते तो नाक में ऑयल लगाइए। नाक में जब आप घर से निकले ऑयल लगाइए तो आपको एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसका अगर इसको एलर्जी है तो ये क्या है? इन्फेक्शन डिजीज़ है। क्या ये वो वाली बीमारी है जो दूसरे को लग सकती है? डिजीज़ ड्यू टू द पैथोजन, पैथोजन जरासीम की वजह से उसको ये बीमारी है। वायरल अटैक है, वायरस की वजह से बीमारी है। या नॉन इन्फेक्शन डिजीज़, या ये ऐसी बीमारी है जो दूसरे को नहीं लग सकती। इसका आंसर है नॉन इन्फेक्शन डिजीज़। एलर्जी ऐसी बीमारी है जो दूसरों को नहीं लग सकती। रेबीज़ इज़ वेरी सीरियस थ्रेट टू द हेल्थ एंड लाइफ ऑफ पर्सन। रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि इंसान के सेहत पर बहुत ख़राब असर करती है और इंसान को मार देती है। इफ़ द रेबीज़ इन्फेक्टेड डॉग बाइट्स पर्सन, द ओनली वे टू सेव हिम इज़ बाय प्रोवाइडिंग। अगर रेबीज़, एक कुत्ता है जिसको रेबीज़ हुई है, रेबीज़ कुत्तों की बीमारी है, जिस तरह इसको कहते हैं पागल कुत्ता या लेवनिस पे। अगर लेवनिस पे
एक बंदे को, अगर पागल कुत्ता किसी बंदे को काटता है तो उसको कौन सी इम्यूनिटी लेनी चाहिए? इनेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, लर्नड इम्यूनिटी। तो इसका आंसर होगा पैसिव इम्यूनिटी। राइट अवे उसको पैसिव इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है। नंबर 7, मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल डिफेंसिव लेबर इज़ रिक्वायर्ड फॉर। अगर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव लेबर की ज़रूरत होती है, कि एक इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा ख़ुद को बचाने की ज़रूरत होती है, वो क्या है? मेडिसिन में जो काम करते हैं, डॉक्टर्स, नर्सिस वगैरह, टीचर्स, लॉयर्स, वकील या स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है। वो कहते हैं मेडिसिन या जो डॉक्टर्स बीमारों के साथ काम करते हैं उनको अपने आप को बहुत बचाना चाहिए। टाइफाइड आर स्प्रेड बाय द fecal oral routine. If we want to prevent such diseases in our area, we should. टाइफाइड फैलता है फेकल ओरल रूटीन से। फेकल ओरल रूटीन जो गंदगी जो हम बार बार करते हैं उससे टाइफाइड बहुत फैलता है। अगर उसको फैलने से रोकना है तो क्या करना चाहिए? नंबर 8, कंट्रोल मस्कीटोज, मच्छरों को कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल एयर पोल्यूशन, जो हमारे हवा में गंदगी है उसको कंट्रोल करना चाहिए। इम्प्रूव हॉस्पिटलों को अच्छा करना चाहिए, या इम्प्रूव सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, या सेहत और सफाई को कंट्रोल अच्छा करना चाहिए। तो इसका आंसर है इम्प्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीन। सफाई को अच्छा करना चाहिए, सेहत और सफाई को अच्छा करना चाहिए। नंबर 9, रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिजीज़ मोस्टली स्प्रेड थ्रू। जो सांस की बीमारियां हैं, या ज़ुकाम है, सांस की बीमारी, सीने की बीमारी है, जो ज़्यादातर स्प्रेड होती है, फैलती है, किस वजह से? पानी की वजह से, फूड की वजह से, खाने की वजह से, ब्लड की वजह से, खून की वजह से, या ड्रॉपलेट्स इन एयर, या जो हवा में जो हमारी थूक चली जाती है उससे होते हैं। तो इसका आंसर है ड्रॉपलेट्स, जो हवा में थूक जाती है। जिस तरह अगर आप बीमार हो तो लोगों के सामने मत खांसिए, जब खांसते हो तो सामने हाथ रखा करो, तो उससे बीमारियां नहीं फैलती। विच ऑफ दीज कैन प्रोवाइड यू द लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेज? इन्फेक्शियस डिजीजेज सो वो डिजीज़ है, वो बीमारियां है जो एक से दूसरे को लग सकती है। आपको कौन सी चीज़ लंबी इम्यूनिटी देती है, लंबी क़ुव्वत मुदाफ़ियत देती है, या लंबी बचाव करती है वो बीमारियों से जो एक दूसरे को लग सकती है? एंटीबॉडीज़ आपको जो आपके जिस्म में अपनी है उसको या विटामिन खाने से होती है, या वैक्सीनेशन करने से होती है, या रेड ब्लड सेल से होती है? तो इसका आंसर है वैक्सीनेशन। अगर आप किसी चीज़ के वैक्सीनेशन कर लेते हो तो आपको वो बीमारी नहीं लगती। आपको जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको पोलियो के वैक्सीनेशन करने चाहिए, टाइफाइड के, हाइपेटाइटिस के वैक्सीनेशन, कोरोना के वैक्सीनेशन और फ्लू वैक्सीनेशन, ये सारे आपको करने चाहिए। या अगर आप किसी को जानते हो घर में सबको बताना चाहिए कि ये वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है करने के लिए। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है द स्कूल सलमान अली, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसमें ये सारे MQS आ चुके हैं, MCQS आ चुके हैं, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसको ज़रूर पढ़िए। मुझे बताइए आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे थे, कम से वीडियो को द कमेंट्स ढेर ज़्यादा इंतज़ार को। सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा तो उवाई छिदा वीडियो तास्तु सिंगा ओ लगीदा।